स्टॉप लॉस था हमारा आई गेस, इसका स्टॉप लॉस था 50 मिनट 889 का, और हाई लगाया था इसने 1918 का। वही इम्पल्सिव ट्रेडिंग, वही इम्पल्सिव सारी चीज़ें, तो इस वजह से हमने एंट्री ऊपर ही बना ली थी जब तक डे हाई ब्रेक नहीं हुआ था। देन ये 900 तक आया था, देन हमने यहाँ पे, तो वहाँ पे बेस्ट एंट्री तुम्हें मिल सकती है अगर तुम वेट करो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी वेट करो। यहाँ पे जो लो था इसका, इस वाली कैंडल का वो लो, जो इस वाली कैंडल का लो था वो लो है इसका 89 का, और यहाँ पे 95 में, मतलब 89 और 95 ₹6 का था। तो यहाँ से स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा था। ये तुम्हें मिला है 12 बजे के आसपास। जब 12 बजे के आसपास तुम्हें एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी, तो तुम सुबह सुबह वाले ट्रेड में कूदने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रही। IRM एनर्जी रहा, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी रहा, अडानी ग्रीन ₹10 का डे लो ब्रेक हुआ, देन वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, डे लो ब्रेक हुआ एंड देन गिरना स्टार्ट हुआ। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने आज क्या करा, ऊपर से डे लो ब्रेक करने के बाद नीचे आई, और देन कॉल साइड के भी एक अच्छे ट्रेड बनाए, पुट साइड के भी एक अच्छे ट्रेड बनाए, और कॉल साइड के भी अच्छे ट्रेड बनाए। यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना हुआ था, ये ब्रेकआउट आया 230 के बाद। यहाँ पे स्टॉप लॉस जाते, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरती रहेगी। स्टॉप लॉस जाते, देखो इसमें हम देख सकते हैं, इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस था 624 और 675 का हाई था। तो वो स्टॉप लॉस जाते हैं, बट इसमें टारगेट भी अच्छे मिल रहे थे। तो वो तुम्हें टारगेट और स्टॉप लॉस देखने पड़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वहीं से ही चीज़ें सही हो पाती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी थी इसकी, प्रीवियस डे की सपोर्ट, आई गेस ये जो सपोर्ट थी इसकी, यहाँ पे बैठना आना चाहिए तुम्हें पहले। यहाँ पे ये वाली सपोर्ट थी इसकी, 26 नवंबर की सपोर्ट थी। 26 नवंबर को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, वहीं पे आया, पर उससे पहले ही यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनने लगा। तो ये रिकॉग्नाइज तुम्हें मॉर्निंग टाइम में शांति से बैठ के स्टॉप लॉस सोच के, और फिर टारगेट सोच के, पहले स्टॉप लॉस सोचना है, मेरा इतना स्टॉप लॉस रहेगा, फिर आपको टारगेट सोचना है, और स्टॉप लॉस पे चुपचाप एग्जिट कर देना है। 105 क्वान्टिटी रहेंगी कि मेरा इतना लॉसेज रहेगा, इतना सारी चीज़ें रहेगी। एंट्री परफेक्ट लेनी है, डब्लू पैटर्न बनना है, तो वहाँ पर तुम्हें पूरा ही तुम्हें टाइम वेस्ट ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने कुछ टाइम वेस्ट ट्रेडिंग कर ली, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कॉल के बाद पुट ले ली, वो वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न था, 96 की थी, और यहाँ पे पैटर्न बनता रहा। यहाँ पे एक इसमें पॉइंट मिल सकते थे, 10 मिलियन की वॉल्यूम थी, और फिर वहाँ पे एक, जब तक स्टॉप लॉस ना हिट हो, सारी चीज़ें ना हो, तो वो तुम्हें करनी थी। और सेंसेक्स में भी सेम था। आज हमने सिर्फ 1-2 ट्रेड्स लिए। फायर्स में जाके देखते हैं क्या था हमारा। फायर्स में हमने एक ट्रेड, सिर्फ हमने एक ट्रेड लिया। 100 एग्जीक्यूशन तो इसमें गलत बता रखा है, 134 में लिया, और देन हमने एग्जिट कर दिया। सिर्फ एक ही ट्रेड किया हमने, क्योंकि हमारा मन नहीं था ट्रेड करने का, और फिर बाद में वो पूरी तरह से गिरा। सेंसेक्स में जाके ऑप्शन चेन देख सकते हो। ऑप्शन चेन के बाद इसमें चार्ट देख सकते हो, व्यू चार्ट करो। इसमें व्यू चार्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे दिखेगा मार्केट कैसे पैटर्न बना रही है। यहाँ पे 92 का करके डब्लू पैटर्न मिला, क्योंकि मार्केट 2 दिन से गिर रही है, तो वेडनेसडे को डब्लू पैटर्न एक फॉर्म कर सकते हो। ये चीज़ें तुम पहले लिख सकते हो कि डब्लू पैटर्न कब बनेगा, डब्लू पैटर्न पे स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, एम पैटर्न कहाँ बनेगा, एम पैटर्न पे ट्रेड कहाँ लेना है। तो वो चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी, माइंड स्टॉप। फिर वही पैटर्न से जब तुम्हारा पैसा बनने लग जाएगा, तो यू शुड बी बिकम अ कंसिस्टेंसी बिकम अ रॉयलनेस। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।